भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से अपने स्वास्थ्य नवाचार को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का किया आह्वान। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंचा। प्रदेश में 15 जिलों की 12,000 से ज़्यादा वक्फ समितियों की हुई GIS मैपिंग। और प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लाएगी कमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से अपने स्वास्थ्य नवाचार को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी की समान उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है। श्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे सभी निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अपने समग्र और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के तहत भारत अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, पारंपरिक दवाओं को बढ़ावा दे रहा है और सभी को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान कर रहा है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक निचली कक्षा में उतर गया है और चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल ने कल दोपहर पहले महत्वपूर्ण डी-बूस्टिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने कहा है कि डी-बूस्टिंग ऑपरेशन के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वाले लैंडर मॉड्यूल ने अपनी कक्षा कम कर दी है। दूसरा डी-बूस्टिंग ऑपरेशन रविवार को तड़के 2 बजे निर्धारित है। डी-बूस्टिंग चंद्रमा के निकट कक्षा में खुद को स्थापित करने के लिए धीमी गति से चलने की प्रक्रिया है। लैंडर और रोवर के बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भारत की G20 अध्यक्षता को प्रभावशाली तरीके से प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन की प्रशंसा की है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री चंद्र ने कहा कि G20 के कार्यक्रम 50 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों ने घरेलू और वैश्विक मीडिया आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि कई जगह मीटिंग्स के अंदर क्या हो रहा है वो केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को ही इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी और वो फिर शेयर करके बाकी चैनल्स के साथ शेयर किया गया माध्यम से बाकी पब्लिक तक पहुंचाया गया। इसलिए सूचना प्रसारण मंत्रालय का इसमें अहम रोल रहा। सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता देने के लिए नई केंद्रीय योजना PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हाथों और औजारों के जरिए काम करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों की पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक कौशल को मजबूती तथा बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना को मंजूरी देने से प्रदेश का विश्वकर्मा समाज काफ़ी खुश है। लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की भौतिक स्थिति जानने के लिए 15 जिलों की करीब 12,644 वक्फ संपत्तियों की GIS मैपिंग की गई है। इस व्यवस्था से वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के प्रकरणों की जानकारी मिल रही है। वक्फ बोर्ड द्वारा 5 लाख रुपए से अधिक आय वाली संपत्तियों के उचित प्रबंध और आय बढ़ाने के लिए कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।
बोर्ड ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए उर्स मेलों की खुले बाजार में नीलामी की कार्यवाही की है। इससे वक्फ की आमदनी में वृद्धि हुई है। प्रदेश में करोड़ों के बाजार मूल्य की वक्फ संपत्तियां जो राजस्व रिकॉर्ड में किसी अन्य के नाम नामांतरण हो गई थीं, बोर्ड के प्रयास से वापस वक्फ संपत्तियों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराई गई हैं। सीहोर जिले में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अमृत वाटिका में वृक्षारोपण, सैनिक व शहीद के परिजनों का सम्मान, मिट्टी संग्रहण, पंच प्रण की शपथ, शिलाफलक की स्थापना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला नेहरू युवा केंद्र संगठन के उप निदेशक अरविंद श्रीधर ने बताया कि सीहोर जनपद की सभी ग्राम पंचायतों से मिट्टी एकत्रित कर कलश में एकत्रित की गई है। प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाएगी। यह लगभग 2,03,000 वयस्क वृक्षों के बराबर है। 8 मेगावाट की सांची सौर परियोजना में शासकीय एवं घरेलू भवनों पर 220 किलोवाट सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। शासकीय विद्यालय, जिला सहकारी बैंक, पुलिस स्टेशन, स्कूल, घर, कृषि सभी सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। शासन और नागरिकों के ऊर्जा संबंधी व्यय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर साल लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। सांची में रेलवे द्वारा 50 किलोवाट, मध्य प्रदेश पर्यटन 104 किलोवाट, स्कूल शिक्षा 13 किलोवाट, सरकारी अस्पताल 10 किलोवाट, घरेलू 45 किलोवाट सहित कुल 245 किलोवाट की रूफटॉप सोलर क्षमता निर्मित की जा चुकी है। प्रदेश में बाघों और वन्य प्राणियों के उत्कृष्ट प्रबंधन के फलस्वरूप वन्य प्राणियों को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पर्यटन वर्ष 2022-23 में 26,91,000 से ज़्यादा पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का भ्रमण किया। टाइगर रिजर्व में कुल 11,74,405 पर्यटकों ने भ्रमण किया। इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 55,773 है। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बताया कि पर्यटन से प्राप्त आय 9 करोड़ से बढ़कर वर्तमान में लगभग 54 करोड़ रुपए हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज प्रातः 11 बजे मऊगंज पहुंचेंगे। मऊगंज में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के उपरांत वह अपराह्न 2 बजे मैहर रवाना हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है। श्री नाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार के 18 साल के कार्यकाल की घोटाला सीट तैयार की है। हरदा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्र छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यौन शोषण विषय पर जागरूक किया गया। देवास कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई गई। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव शोभित जैन ने ग्राम भरभड़िया में संचालित उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण कर उपभोक्ताओं को पीडीएस का खाद्यान्न वितरण की जानकारी ली। बैतूल में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक 21 अगस्त को होगी। इसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अशोकनगर में नगरपालिका द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत पछार पार्क पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जजपाल सिंह जज्जी शामिल हुए और शिवपुरी जिले के नरवर के शासकीय हाई स्कूल सोनहर में 44 छात्र छात्राओं को कल निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से अपने स्वास्थ्य नवाचार को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का किया आह्वान। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंचा।
प्रदेश में 15 जिलों की 12,000 से ज़्यादा वक्फ समितियों की हुई GIS मैपिंग। और प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लाएगी कमी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।